अच्छा जया मैम पाजी आज हमारे शो पे पहली बार आई हैं, लेकिन आपको पता है आपका जिक्र होता रहता है। अभी हाल ही में जीतू जी आए थे तो उन्होंने कुछ कहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्लीज हैव अ लुक। जीतू जी हमने ना एक और किस्सा सुना है कि आपने और राजेश खन्ना साहब ने एक बार जयाप्रदा जी को और श्रीदेवी जी को एक रूम में बंद कर दिया था। क्या बात कर, मैं उनको क्यों बंद करूंगा? नहीं उन दोनों को एक रूम में बंद करता तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मैं तो हमेशा बोलता था कि श्रीदेवी एंड जयप्रदा और माय ब्रेड एंड बटर। अभी ब्रेड कौन है बटर कौन सा वो सोच लो। वेरी नाइस। अच्छा ये किस्सा सही है, हमने कहीं से सुना था तो हमने जीतू जी से पूछा, पर ऐसा कोई किस्सा हुआ था क्या? एक ही समय शायद एंट्री हुई थी बॉलीवुड में आपकी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। जी पहले श्रीदेवी जी की हुई थी जी। उसके बाद उनको भी गैप आया तो फिर मैं उस गैप को एडवांटेज लेके मैं आ गई। अच्छा। जी तो सरगम से फर्स्ट फिल्म मेरी सरगम, ओके, उससे एंट्री हुई है और साथ में कई फिल्मों में हम दोनों जुड़वा बहन जैसे हम लोगों ने काम किया। अच्छा जी। स्क्रीन में बहुत अच्छा लगता था, बहुत मिस कर रही हूँ इस वक्त मैं श्रीदेवी को। लेकिन ऑन स्क्रीन जब कैमरा ऑन होने के बाद हम दोनों ऐसा लगता था कि एकदम सगी बहनें हैं, ये सब कभी भी जिंदगी में नहीं अलग नहीं हो पाएंगे। जब कैमरा कट सुनने के बाद फिर हम श्रीदेवी उस तो कोने पे बैठती थी, मैं इस तरफ बैठती थी, तो बिल्कुल मतलब डायरेक्टर को भी बहुत तकलीफ होती थी। और ये बात जो है जीतू जी को अच्छा नहीं लगा। जीतू जी ने क्या किया था कि लंच ब्रेक होने के बाद हम दोनों को लेकर आए थे, बातें कराने के लिए, दोनों को कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए बहुत कोशिश किए और जीतू जी फेड अप हो गए। अच्छा तो जीतू जी ने क्या किया था, अच्छा आप लोगों को पनिशमेंट है कि 1 घंटा आप लोगों को इसी कमरे में रहना है, एक दूसरे की शक्ल देखते हुए रहना है। तो बाहर से लॉक कर दिए। अच्छा तो हम लोगों को मतलब लंच टाइम है, भूख लगी है, लेकिन श्रीदेवी जी उस तरफ देख रही थी, मैं उस तरफ को, मतलब दोनों के चेहरे अलग अलग। 1 घंटे के बाद जीतू जी आए, दरवाजा खोले, उसके बाद अच्छा क्या हुआ, आप लोग सेट हो गए? मैंने कहा कुछ नहीं सर, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो श्रीदेवी ने बोला प्लीज मुझे भूख लगी है, चले गए अलग अलग। जीतू जी तो परेशान हो गए, बट आई लव हर। पर एक टाइम के बाद ये बातों पे हंसी भी तो आती होगी सोच के कि यार अब ऐसा भी होता था। हम लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे लिए कोई अगर फाइटिंग नेचर हो तो वो श्रीदेवी है। उनको भी ऐसा लगता था कि अगर हम लोगों को ऑन सेट्स टैलेंट को प्रूव करना हो, एक डांस प्रूव करना हो, शॉट प्रूव करना हो, तो शी इज टू थिंक दैट ये ओके, शी इज आल्सो लाइक यू नो कंपटीशन में। अब मैं अकेली हो गई हूँ। So sweet. अर्चना जी हम पंजाब वालों का हिसाब किताब तो आप जानती हैं, हमें तो वेट भी कम करना हो ना तब भी हम 2 साल वेट करते हैं, क्योंकि 1 साल हमारा रेजोल्यूशन लेने में चला जाता है और उस पे अमल करते हैं दूसरे साल। असल में हम पंजाबियों को ना खाने से बड़ा प्यार होता है बहुत। हमें कोई बोल दे रहा है कि डाइटिंग करनी है तो हमारी डाइटिंग फिर क्या होती है, हम लोग भटूरे और कुलचे का साइज छोटा कर देते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, पेट अंदर जा रहा नहीं जा रहा, वी डोंट केयर। ये अपना पांडे ये दिनेश के साथ रह के ये भी एक दिन उसको पता नहीं क्या दिमाग में आया, म्यूसली ले आया कहीं से। म्यूसली? हाँ 2 दिन तो खाता रहा, तीसरे दिन उसको डीप फ्राई करके चाय के साथ खा रहा है। कहता अब स्वाद आ रहा है। मैं कहा स्वाद ही नहीं आ रहा, तेरा पेट भी आ रहा, ध्यान से देख। कसम से अभी तो पतला हो गया, नहीं तो इसका पेट इसके पैर छू रहा था। गलती हमारी भी नहीं है, हमारी परवरिश ही ऐसी होती है। हमारी माएँ इतना घी डाल डाल के पराठे खिलाती है ना, और फिर उसके बाद बच्चा इतना जब घी खा लेता है फिर फिसल के सीधा ही कनाडा निकल जाता है। पंजाबी खुशदिल भी बड़े होते हैं। अब कोई भी आप फिल्म देख लो जिसमें आशिक का दिल टूटता है ना, तो ऐसे गाने चलने लगते हैं, तड़प तड़प के इस दिल से आग निकलती रही। अब पंजाबी फिल्म में किसी हीरो का दिल टूटे, ओ हो इश्क तरह तड़पावे, हमारा पता नहीं चलता कि हमारा इश्क में डिमोशन हुआ कि प्रमोशन हो रहा है। मैं आज अर्चना पंजाबियों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे बीच एक पंजाबी फिल्म भूत अंकल तुसी ग्रेट हो की स्टार कास्ट आ रही है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम लेजेंडरी एक्टर्स मिस्टर राज बब्बर जी एंड जयाप्रदा जी। वाओ!
राज हाय सर, अर्चना जी। जया जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार दोनों हमारे शो पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो इतनी खुशी हो रही, खाली अर्चना जी को घबराहट हो रही है। क्यों? नहीं, आप दोनों पॉलिटिशियन भी है ना, तो ये पॉलिटिशियन से बड़ा डरती हैं। बनता भी इनका, इन्होंने भी एक किसी की कुर्सी खाई थी, उनको लगता है कि शायद कोई पॉलिटिशियन और कम एक्टर आ रहे हैं तो हमारी ना कुर्सी खा जाए, पर वो अपनी अपनी कुर्सी पे विराजमान है। अर्चना जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए राज सर, जोरदार तालियां एक बार राज सर और जया मैम के लिए। मैम, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। सर थैंक यू। मुझे तो लगता है कि आपको देखते ही प्यार हो जाता है इंसान को। ऐसे मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि आपके सामने लोग चुनाव में खड़े कैसे हो जाते हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए, मैं कसम से मेरे सामने ऐसी उम्मीदवार हो ना, मैं तो पार्टी का सीट छोड़ के अब वोट वाले दिन वोट भी इनको डाला हूँ। काश ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। राज सर, आपका मन नहीं कभी किया अपनी पार्टी छोड़ के इनकी पार्टी में चला जाओ? दरअसल मैं इन्हीं के साथ था, लेकिन इन्होंने निकाल दिया मुझे तो याद नहीं है। ओह, पर सर अब आज हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पे आए हैं मैम। कपिल जी, इस लॉकडाउन के अंदर जी, मैंने महसूस किया और एहसास किया कि मैंने आपके शो में ना आके कुछ ज्यादा नुकसान किया है। ओह सर, क्या मैं सच कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि मेरे घर में मेरा बॉस आपका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा जी। हाँ जी, मेरा बॉस मेरा नवासा। अच्छा, वो नाश्ता नहीं करता जब तक 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इनका शो नहीं देखता। वाह, कितने मतलब बुद्धिमान बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल। कितनी अच्छी चॉइस है उनकी, देखिए। कपिल जी, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे काफ़ी दुनिया में फैंस होंगे, लेकिन आपको पता है कि हम सब आपके फैंस हैं। अरे मैम, बहुत क्या बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये बात सच है कि इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए सभी इंतजार करते हैं, क्योंकि आप खुशियों के जादूगर हैं आप। वाह। और इस महंगाई की समय में आप खुशियों को फ्री में बांट रहे। कितनी कितनी प्यारी बातें बोल रही हैं सच आप। बोल रहे हो, ये तो सच्चाई है। और मैं ही नहीं हूँ, मेरे परिवार सभी आपके शो देखते हैं और इतना पसंद करते हैं। तो मैं हमेशा आपको बताना चाहती थी, लेकिन आपने आज मौका दिया। मैम, आपने हमें आज मौका दिया है। हम तो बड़ी देर से चाहते थे कि आप हमारे शो पे आए। तो क्या पहले तो उस फिल्म के बारे में बताइए राज सर, कैसी फिल्म है और आप दोनों क्या किरदार निभा रहे हैं उसमें? दरअसल ये फिल्म का एक जो नुआन है वो बहुत ही सीधा और खासकर पंजाबियत से बहुत जुड़ा हुआ है। अच्छा जी। कि ये बाहर रहते हैं, एनआरआईज हैं, हिंदुस्तान में पैसा वैसा कमा के आते हैं, और इनका एक बुज़ुर्गों का एक उम्मीद थी कि हम जो है यहाँ पे कुछ नेक काम करें, सिखाए थे। तो ये अपना सारा पैसा वैसा इकट्ठा करके और अपनी हवेली को गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। अच्छा जी। जो कुछ ऐसी लोग जो होते हैं जिनको पैसे से ज़्यादा मोहब्बत होती है, और ख़ासकर जो है रिश्तेदार ही होते हैं। ओके। तो वो रिश्तेदारों ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ये पूरा का पूरा परिवार जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन किसी तरीके से इनको निकाल दिया गया, और वो तमाम लोगों की जो रूह है उस हवेली में बस जाती है, और वो कोशिश करती है कि किसी भी सूरत के अंदर यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की जो आस थी वो पूरी हो। वाह, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत प्लॉट है सर। सर, आप दोनों ने साथ में बहुत सालों बाद शायद काम किया ना? जी। कितने सालों बाद काम कर रहे हैं आप साथ में? मुझे लगता है कि 20 साल 18-20 साल हुए। तो आपको साथ में कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी, या पार्टी के विचार नहीं मिल रहे थे आपस में, इसलिए नहीं साथ में आ रहे थे? विचार तो इनके साथ तो मिल रहे थे। और अच्छा। इनके और हमारे विचारों में कभी ऐसा लगा नहीं कि हम तो जहां भी मिले अच्छे विचारों से मिले। अच्छे विचारों से ही मिले हैं। अच्छे विचार होते हैं, लेकिन समाज नहीं इकट्ठा होने देता। पार्लियामेंट में ऐसे। हाय, नमस्ते राज जी। नहीं, कभी कभी
जलेबी मिलते थे हम लोग, ऐसी बात कहीं नहीं। ऐसे राज जी ऐसे ऐसे देख के हाय जी यार। राज सर, हमने सुना भी था कि 80s में सब हीरोइंस जो चाहे जीनत जी या पद्मिनी जी सब बोलते आपके साथ काम करना चाहती है, तो मैं सोचता था कि यार मतलब क्या राज सर उनको पेमेंट ज्यादा दिलवाते हैं या अपनी भी दे देते हैं उनको? तो मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं कभी मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा। आपका सोचना भी सही है, मुझसे तो ज्यादा ही पैसे मिलते थे उनको। जया जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप फिल्मों में कैसे आई, कैसे ब्रेक मिला। मैं ये पूछना चाहता हूँ साउथ वाला ने आपको छोड़ा कैसे? कोई कौन जाने देगा कि हमारी हीरोइन वहां जाए, है ना? कैसे कैसे आना हुआ आपका? वो जाने नहीं दिया। वाकई आपने जो प्रश्न सही पूछा। जो सरगम ओरिजिनल वर्जन थी वो सिरसिर मुआ, ओके उसको रीमेक किया था हिंदी में। ओके। और एनएनसीपी साहब और विश्वनाथ जी डायरेक्टर, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था जो हिंदी वर्जन के लिए। वैसे मुझे एक बहुत बड़ी एंट्री मिली। आई एम थैंकफुल टू एनएनसीपी साहब एंड विश्वनाथ जी। वाह। जी। अच्छा, सरगम में आपका किरदार था वो बोलता नहीं था? बिल्कुल। तो मैं ये भी पूछना चाहता था आपसे कि मतलब वो पहले से स्क्रिप्ट में ऐसा था कि उस समय आप हिंदी की प्रैक्टिस करी तो आपने खुद ही म्यूट करवा दिया था कि मेरे को अभी म्यूट रखो? नहीं, ओरिजिनल वर्जन में भी वो गुंगी कैरेक्टर थी। ओके। और इसमें उसी को रिपीट किया था। ओके। लेकिन जो कैरेक्टर में हम लोगों को जो एक्सप्रेशंस देना है और सामने वालों को भी समझ में आनी चाहिए, तो उस तरह का शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। पर बड़ा मुश्किल होता है, बिना बोले आपने अपना किरदार निभाना है। जी, विश्वनाथ जी मुझे स्कूल्स में लेके जाते थे। अच्छा जी। तो वहीं से प्रैक्टिस करती थी मैं, उनको देख के, उनके जो एक्शंस के, उनके मूड्स को और उनके आवाज को। मेरे को समझ में नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो। तो इस तरह का जो आवाज देना है वो मुझे आदत पड़ गई थी। अच्छा। तो बाद में जो भी फिल्म करती थी, मुझे जो डायलॉग बोलने के बाद वो साउंड कंटिन्यू होता था। आपको समझ में नहीं आ रहा ऐसा। तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत कुछ प्रैक्टिस करना पड़ा मुझे। थैंक गॉड, बट पिक्चर में तो लोगों को समझ में आई कि मैं क्या बोल रही हूँ। अरे क्या समझ में, आज तक हमारी याद में पिक्चर कमाल की पिक्चर थी। और वो गाना तो डफली वाले डफली बजा जी। वो देख लो, मतलब आज अभी भी वो गाना कहीं ना कहीं हम सुन ही लेते बजता हुआ। एक बात ऐसे मन में आ रही थी मैम, जब आप पहली बार पार्लियामेंट गई थी, एक बार तो सारे एमपी घूम ही गए होंगे ना? हाय हाय, ऐसा हुआ था? जी। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते कपिल। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, सब लोग मेरे जैसे ही होते हैं, मानता कोई नहीं। राय सर, जब इंसाफ का तराजू, मैं तो आज में ऐसा किरदार निभाया आपने उसमें, मतलब कमाल के। क्या स्टनिंग जो आपने किया ना राज जी उस फिल्म में। पहली बार किसी नेगेटिव कैरेक्टर ने इस तरह से दर्शाया था किसी द सीन्स, और बहुत मुश्किल सीन्स थे। बट आई रिमेम्बर व्हेन आई वॉच्ड दैट फिल्म, आई वाज सो इम्प्रेस्ड एंड रियली ऑनेस्टली आई थॉट एज हु इज दिस एक्टर, एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई मेट। वाओ, एक्चुअली बहुत कमाल की, मतलब बहुत कमाल की अदाकारी थी। राज सर, जब आपके घर वालों ने देखी इंसाफ का तराजू, उनका क्या रिएक्शन था आपका, क्योंकि उसमें नेगेटिव किरदार था? सर ये बड़ा अजीब सी एक है। मेरी माँ अभी हैं, तो पहली बार, जैसे मैंने कहा कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे, विज्ञान भवन के अंदर इसका शो हुआ दिल्ली में। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर ने कराया था, तो मैं अपनी फैमिली को लेके गया, मेरी माँ भी गई साथ में। तो नेचुरली पीछे बैठे हुए फिल्म देख रहे थे। तो फिल्म के दौरान जीनत अमान तक तो ठीक था। जैसी पद्मिनी कोल्हापुरे वाला सीन आया, तो आप दिल्ली की ऑडियंस से और उस नॉर्थ की ऑडियंस से वाकिफ हैं जी। तो जब वो फिल्म की बुराई या किसी एक्टर की एस्तेसी करते हैं, तो कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी देते हैं। तो उन्होंने बड़ी बड़ी देना शुरू किया और मेरी माँ ने रोना शुरू किया। और मेरी माँ ने बड़ी धीरे से कहा कि पुत्र असी थोड़ा खा लांगे। क्या कहा? कि हम थोड़ा खा लेंगे, तू ऐहो जे कम ना करे। यकीन मानिए, जब मेरी माँ ने कहा कि पुत्र ऐहो जा कम ना करे कर, थोड़ा खा लेंगे, दिस वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी, कि मैं मतलब अपनी बात कह सका। अपने डायरेक्टर ने जो मुझे कहा था, मैं उसको निभा सका। और यही वो डायरेक्टर चाहते थे, चोपड़ा साहब चाहते भी यही थे। एंड क्रेडिट गोज टू जीनत अमान।
और उनकी चोट भी लगी, गिरी भी, मैंने बांधा भी, सब कुछ किया। वाओ। बट सैल्यूट करता हूँ कि मेरा ख्याल से इस तरह का कोऑपरेशन किसी एक्टर से मिलना बहुत बड़ी बात है। और इस सब के बावजूद भी उन्होंने मेरे काम की तारीफ की और मुझे लोगों के बीच में इस बात को कहा कि ही इज गुड। पहचान यही है। सर मैम, आपने 80s में तकरीबन सब हीरो के साथ और आपने भी सब एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। कुछ सवाल हैं जो होते हैं, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है उनको जानने की। तो ये लोग पूछना चाहते हैं कि आपको बताना, मैं आपको कुछ लाइनें पूछूंगा, आपको बताना कि ऐसे कौन करता था आपके को स्टार्स जिनके साथ आपने काम किया है। सेट पे लेट कौन आता था सबसे ज्यादा? राजेश खन्ना जी बहुत लेट आते थे। अच्छा जी। नॉर्मली मैं साउथ की रहने वाली हूँ और साउथ में ज़्यादा काम करती थी, तो मैं 7 बजे, मतलब 7 बजे ऑन सेट रहती थी। वाह। तो यहाँ आने के बाद 9 बजे सेट पे रहने का कॉल देते थे। लेकिन मैं आने के बाद मेकअप करके फिर मैं पूरा दिन मैं वहाँ पे कमरे में बैठती थी मेकअप रूम में। अराउंड 8 o'clock आते थे, इवनिंग 8 PM। वाह। फिर आने के बाद बड़ा पाव खाते थे। उसके बाद फिर शूटिंग होता था, एक शॉट, 9 बजे पैकअप। वाह, सुपरस्टार, क्या बात है। आपके साथ भी कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है सर? सब लेट होने का, देखिए आप कोई लेट आए या कोई लेट जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने उस वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे जो सीनियर को स्टार थे, वो अगर मान लीजिए सुबह 9 बजे की शिफ्ट है तो वो 2 बजे आए या 3 बजे आए, जब तक मैं 2 शिफ्ट करके आ जाता था। अच्छा, वाह। अक्सर ये होता था कि मैं लेट आता था। वाह। मैं 5 शिफ्ट करती थी। अच्छा। 5 शिफ्ट करती थी एंड ऑल स्टार्स। तो शराबी फिल्म के लिए मतलब ऊटी से मैं ट्रैवल करके, इवनिंग में ट्रेन में ट्रैवल करके आई यूज्ड टू रीच चेन्नई। चेन्नई में मैं एयरपोर्ट में नहाती थी। नहा के मैं फ्लाइट में बैठती थी। देन आई यूज्ड टू रीच कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में मेकअप फ्लाइट में करती थी। तो इस तरह मैं मतलब मैनेजमेंट करके वहाँ पे भी मतलब उनको मना नहीं कर सकती हूँ। बट साउथ में भी ऐसे ही कि टाइम पे आना है। देर ऑल बिग हीरोज, यू नो, आइकॉन्स, NTR, राजकुमार सर, ये सब। तो उनके साथ मेरा कंपैरिजन, तो मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, लाइक 16 साल की, 17 साल की हूँ। सो आई वॉज लाइक, यू नो, पैनिक हो जाता था। लेकिन इट इज़ ए लोड बट इट इज़ ए प्राइड। वाह। तो मैम, फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो। राजीव, वो आपकी तरफ देख रही हैं। She's नहीं, looking नहीं। at you. मैं बहुत शरीफ था इनके लिए। राज जी बहुत अच्छे थे। इनके लिए। मैं बोलूं? नहीं बोलूं? नहीं, प्लीज प्लीज मैम। धर्म जी। धर्म भाई, लव यू। हेल्दी फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट। हेल्दी मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी कंफर्टेबल, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो। इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे। लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लर्ट भी करते। आई लव यू धर्म जी। अच्छा, डांस करने में सबसे ज्यादा दिक्कत किसे होती थी? आप बोलिए। मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि डांस करना पड़ेगा। अच्छा। और बेचारे डांस डायरेक्टर जो हुआ करते थे, उनका इम्तिहान होता था। ऐसा नहीं है, तो बहुत हम्बल है, बट ही इज सो गुड इन डांस आल्सो। ऐसा नहीं है, बट इट डिपेंड्स इनकी वजह से ऑन द करता मूड। पंजाबी लोगों के 8 बजे के बाद ज्यादा डांस करते हैं हम लोग। साथियों, आगे बढ़ने से पहले फिल्म से जुड़े 2 और अहम किरदारों को यहाँ पे इनवाइट कर लेते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर गुरप्रीत कुग्गी एंड ब्यूटीफुल एहाना ढिल्लों।
अर्चना जी सत श्री अकाल। देखो जी, बड़े बन नहीं सकते, बड़े लोगों की रीस तो कर सकते हैं ना। क्योंकि बाजी इहाना, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे इसे बोलते हैं एंट्री। देखो ऑडियंस फ्रीज हो गई सारी। क्योंकि बाजी आप पहले तो प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाजी एक बात बताइए। नहीं, पहले मुझे बताइए सर, आपने ये क्या, मैं एंटर कर, मुझे लगा मैं पार्लियामेंट में आ गया हूँ। ये तो आप थोड़ा लेट आए, नहीं तो एक मंत्री और भी दिखते हैं आपको यहाँ। बाजी एक बात बताओ, एंट्री लेने को तो आप राज सर के साथ भी आ सकते थे, ये हाना के साथ ही क्यों आया आप? उनका बब्बर आपको काट रहा था? ये बब्बर नहीं काट रहा था, दरअसल इनका राज है भाई, जिसके साथ मर्जी आ जाए। अच्छा, एंट्री लेने से पहले अर्चना जी बड़े मेरे कंधे पे हाथ रख के बात हो रही थी। अच्छा ना, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे अनाउंसमेंट हुई, जयप्रदा जी को पकड़ा, निकल लिए। तो मैंने 15 मिनट इहाना की मिन्नतें की, भाई मेरे साथ ऐसे जाना तो मेरी इज्जत तभी बचेगी भाई। पाजी सही सही बताना, इस फिल्म में काम करने के लिए आपने पैसे लिए या इहाना के साथ काम करने के चक्कर में जेब से दिए? अब देखो यार, पता क्या है, सच्ची बात पूछ रहे हो। इहाना अभी यंग है ना हमारे साथ, इन्होंने पहले भी काम किया है, अभी भी काम करना है। सच्ची बताऊं, आई स्वेयर टू गॉड, सिर्फ जया जी के लिए हमने इस फिल्म में काम किया है, कम पैसे में भी कर दिया। उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको जी। क्योंकि इनको हम लोग घर में जब पिक्चरें देखनी शुरू की हमने, तो हम पे जवानी आ रही थी, डैडी जी पे जा रही थी, दोनों के फेवरेट थे ये। कपिल, तुम्हें तो याद होगा यार, जब हम लोग पंजाब में, तो ये कल्चर बहुत था कि तब वीसीआर पे पिक्चर देखनी होती थी तो 10-10 रुपए डाल के सारे वीसीआर लेके आते थे। हाँ। तो जब सुबह वो वापस लेने आता था ना बंदा, अगर वो आधा घंटा लेट हो जाए तो बोले अंधा, ये तो फिर से लगा दे यार, इंसाफ का तराजू फिर से लगा दे। वो 15 मिनट की देख लेते थे, लगता था बोनस मिल गया रिपीट में देखने से। और मुझे याद है, तोहफा फिल्म हमारे घर में लगी हुई, तो हमारे घर में बहुत झगड़ा हुआ था इस बात पे। वो तोहफा फिल्म लगी हुई तो डैडी के भी फेवरेट थे, तो हमें भी डैडी की वजह से ज्यादा फेवरेट हो गए हमारे भी। ये भी कौन सी चीज है, डैडी बहुत देखते हैं जिनको। तो घर में झगड़ा इस बात पे होगा, डैडी की कुर्सी भी सबसे आगे होती थी। पहले डैडी जितेंद्र जी आ रहे हैं, डैडी ऐसे बैठे होते थे। जैसे इनका सीन शुरू होता, डैडी बैठे 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 ये हो जाते थे। तो एक दिन तो मम्मी भड़क गई पूरा, घुस जाओ टीवी में, घुस जाओ। ये सच्चा वाकया हमारे घर का। तो जब मैंने अपने डैडी को बताया कि डैडी मुझे मौका मिल रहा है जया जी के साथ काम करने का, तो उन्होंने मुझे बुला के बहुत समझदारी से, सियानी से एक बात समझाई। उन्होंने कि बेटा, मैंने कहा पुत्र पैसे दी परवाह ना करी, काम कर ली। और मेरे डैडी ने जिस दिन आपके साथ पहला सीन था मेरा, भूत अंकल तुसी ग्रेट हो, जब हम ये कर रहे थे जी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन आपके लिए भी भेजा था। अगर आपको, मैं तब पूछ नहीं पाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो अगर आप समझें तो मैं आप पूछ सकता हूँ। तो डैडी ने कहा था उनसे पूछ के आना, ये जो यहाँ मस्सा तिल लगाती हैं, ये ओरिजिनल है कि लगाती हैं? मतलब डैडी की बारीकी देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। डैडी के नाम पर खुद पूछना ये अब लगाती हैं या है जी? नहीं, पहले से है। चलो, मेरे डैडी को सुकून मिल जाएगा, बता दूंगा। अच्छा इहाना जी, मैंने ना एक खबर सुनी थी कहीं से कि जो विराट कोहली हैं हमारे इंडियन टीम के कैप्टन, उनका जो पीने वाला पानी है वो फ्रांस से आता है। आपको देख के लगता है आपका नहाने वाला पानी भी फ्रांस से आता है? नहीं, मैं जोक सपाट में ऐसे पूछा, नॉर्मली भी आप इतना ग्लो करती हैं कि आज मुझे देख के ब्लश कर रही हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच कपिल जी हमको इनवाइट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली इतने सारे सीनियर्स के साथ यहाँ पे स्टेज के ऊपर बैठना मेरे लिए एक बहुत ही एक गर्व की बात है। एंड अर्चना जी एंड जो अब अगर पानी की बात करें, मैं एक्चुअली आई थिंक जीन्स में है। पंजाबी हमेशा ग्लो ही करते हैं, जैसे आपकी टी शर्ट ही ग्लो कर रही है, ऐसा लग रहा है उसके ऊपर लाइटें लगी हुई हैं। मैं तो अभी वेकेशन में था, 1-2 किलो मेरा बढ़ गया, नहीं तो मैं भी बड़ा ग्लो कर रहा था। अच्छा, मैंने ना एक चीज देखी है राज सर, आपने भी नोटिस किया होगा, स्पेशली जय जी पंजाबी फिल्मों में, कुकी पाजी इस बात के गवाह हैं, हमारे जितने भी सिंगर्स हैं सब हीरो हैं, ऑलमोस्ट सब हीरो हैं, और जितनी भी हीरोइंस हैं तकरीबन वो फॉरेन रिटर्न है। तो आपने यहाँ ना इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि वीजा दिखा के रोल, मतलब
ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। एक्चुअली पंजाब में जो मोस्टली हीरोइंस हैं वो फॉरेन रिटर्न है। एंड अगर आप अभी चेहरे की बात कर रहे थे, सो अर्चना जी मैंने एक्चुअली काफ़ी बार ये प्रॉब्लम फेस किया है पंजाबी इंडस्ट्री में, बिकॉज मैं बिलोंग करती हूँ पंजाब से, फरीदकोट से बिलोंग करती हूँ, जो किसी को यकीन नहीं होता कि आई एम फ्रॉम फरीदकोट। एंड जब मेरे को किसी भी मूवी का ऑफर आता है, मेरे को हमेशा से क्योंकि एक पिंड से बिलोंग करते हैं, तो मुझे हमेशा शौक था कि मैं एक देसी कैरेक्टर प्ले करूं। और जब भी मेरे को कोई मूवी का ऑफर आता था, जब मुझे लगता था कि हाँ आई वांट टू डू दिस कैरेक्टर, तो मेरे को पंजाब वाले बोलते थे ये आप पे सूट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हो इसके अंदर, और आपके चेहरे पे सूट नहीं करेगा। और आपने मान लिया। लकीली आई थिंक टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एंड अभी भूत अंकल तुसी गरेटो में मैं एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर कर रही हूँ। पहली हॉरर मूवी है मेरी, एंड जिसमें मैं भूतनी हूँ। भूतनी बनी है आप? यस। वाह, चिमट जाओ हमें। मैं बहुत, जो हमारे दर्शकों को, बहुत सारे लोगों को पता भी है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लेकिन मैंने जब ये शुरुआत की स्टेज पे, थोड़ा बहुत स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया, तो शुरुआत मैंने मतलब कुकी पाजी को देख के सीखा है। और इनसे एक चीज़ तो मैंने कम से कम ये सीखी है कि कभी भी बिलो द बेल्ट कंटेंट नहीं हुआ कुकी पाजी का, जो मैं इनका फैन हूँ। आपकी क्वालिटी है ये, नो डाउट के मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसका मकाम इतना ऊंचा है आज कि इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो मतलब आपके ऊपर खड़े होके तो मतलब सारी दुनिया देख सकता है बंदा, आप इतने ऊंचे करते। पाजी मुझे याद आ गया यार, एक बहुत साल पहले आपने अपने एल्बम में किया था ना, मैं चाहता हूँ ऐसे ही, तो अर्चना जी ने नहीं देखा होगा, वो जो शादी वाला एक था ना, कि शादी में जो सारे रिश्तेदार परफॉर्म करते हैं, माँ कैसे नाचती है और बहन। वो पाजी थोड़ा सा हो जाए प्लीज, वो पाजी प्लीज खड़े होके। अरे सर, पता है क्या, स्टेज पे परफॉर्म करना बहुत आसान होता है, इम्तिहान देना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ। तो हमारे पंजाबी में क्या होता है ना सर, जब शादियाँ होती हैं तो पता ही नहीं चलता कौन कौन आके भंगड़ा डाल रहा है शादी में, और क्यों डाल रहा है, कब तक डाल रहा है, पता ही नहीं। उसको बताना पड़ता है, भाई 3 दिन हो गए, शादी खत्म हो गई, बस कर दो आप। अच्छा, फिर उनकी सुई अटक जाती है, 4 पैग लगे हो तो वैसे ही नहीं पता चलता। अच्छा, फिर वो एक 50 का नोट निकाल के सारे दारू पी के भी इतने समझदार होते हैं, 50 के नोट से 4 शादियां देख जाते हैं, फेंकते नहीं। अच्छा, जब 4 पैग लगे हो फिर नहीं पता चलता उनको, फिर इधर से भी निकालेंगे। अच्छा, सुबह होश आ जाती है, सारे लोग सो रहे होते हैं, तो वो अकेला घूम रहा होता है वहां पे। उनको पूछो, मामा जी क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रात भंगड़ा करते वक्त पैसे गिर गए। बोला गिरे नहीं, वो तो ले गए ढोल वाले के बच्चे, खा भी गए अब तक। तो ये हमारे वहाँ चलता है। अच्छा, सुई अटक जाती है तो पंजाबी में जब भी भंगड़ा होता है तो एक ही लाइन से शुरू होता है, ओ बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टांगा। बारी बरसी खटन गया से शुरू होता है ना। अब उनकी एक बंदा हमारा रिश्तेदार है, नाम नहीं लूंगा, वो रिश्तेदारी टूट जाएगी। तो 10 पैग लगे हुए और लगा हुआ है, खटन गया खट के लिए टांगा। उसको लगा टांगा बहुत बड़ी चीज है जो मैं काट के ले आया हूँ। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टांगा। अब आगे उसको बोले, वो राइम नहीं बन रही उससे, तो लोग बोर हो रहे हैं। अब यार शुरू करें, क्योंकि जब आगे बोलेगा तो ढोल शुरू होगा ना। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टांगा। पीछे कुछ दुखी हो रहा था मेरा, बोला आगे क्या भाई? बोला आगे कोड़ा। ये पंजाबियों का स्टाइल होता है, हमारी शादियों में ऐसे ही होता है। अच्छा, जब रिश्तेदार जो डांस करते हैं ना शादियों में, भांगड़ा करते हैं जो, वो ऐसे नहीं होता। उसका एक अंदर से फील होता है, ये बंदा ऐसे क्यों नाच रहा है, सारे एक जैसा नहीं नाचते। अच्छा, दूल्हे की जो माँ होती है ना,
उसके सर पे बोझ बहुत होता है, रिश्तेदार आ रखे हैं, सबको अटेंड करना है, कल की तैयारी करनी है, वो बुआ जी नाराज हो रहे हैं, उसको पकड़ के लाना पड़ता है, चाची नाचा आके। उसका दिल बिल्कुल नहीं होता नाचने का, सर पे बोझ है लेकिन उसको नाचना है। तो फिर वो फॉर्मेलिटी करती है, कैसे करती है, उसको शर्म भी आती है, यार जेठ भी बैठे हैं, ससुर भी इसमें बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो इतना पहले तो चुन्नी ऐसे करके वो ऐसे शर्म के मारे थोड़ा सा नाच के निकल जाती है। अच्छा, अब लड़के के दोस्त आ गए, जेब खाली, मतलब अभी कॉलेज पास आउट किया, यूनिवर्सिटी से निकले हैं, जेब में कुछ नहीं है, डांस करना है, तो वो कैसे डांस करते हैं? वो ऐसे क्यों नाचते हैं? इसका भी मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है भी पैसे या नहीं, पंगड़ा जितना मर्जी पहुंच। इसे बोलते हैं हंसते हंसते गिर जाना। स्टैंडिंग ओवेशन तो सुना था, ये तो लाइंग डाउन ओवेशन दे दिया यार। वैसे यार मेरा जोक इतना गिरा हुआ तो नहीं था। कुछ रिश्तेदार शादी में ऐसे आते हैं जिनको बुलाना पड़ता है। अच्छा, तो क्या करें यार, बुलाना पड़ेगा। वो भी शादी में आ जाते हैं इसलिए कि जाना पड़ेगा। अब दिल से खुशी कोई नहीं है शादी की, अब उनको पकड़ के ले आते हैं, डांस करो, तो वो भंगड़ा कैसे करते हैं? वो इसलिए ऐसे परेशान होके नाचते हैं, यार साली रुकावटें तो बहुत डाली थी, ये शादी कैसे हो गई? अच्छा, दूल्हे की बहनें पंजाब में कैसे नाचती है? पाजी जितना तेज आंदा उतना ही बजा दो। जो दूल्हे की बहनें होती हैं वो ऐसे इतने जोश से नाचती हैं। क्यों नाचती हैं? क्यों? उनको लगता है मेरा भाई मतलब शादी करके नहीं, दुल्हन लेके कहीं से जीत के लेके आया ये दुल्हन। अब लड़के का बाप कैसे नाचता है, उस पे दिमाग पे उस पे भी बोझ है, काम है, लेकिन वो थोड़ा सुकून में भी है। क्यों, वो भी बताता हूँ। इसका ये नाचने का कारण, उसका रीजन क्या है? क्या? वो सोचता चलो यार ये भी सर पे बहुत बड़ा बोझ था, ये भी काम खत्म हो गया। क्या बात है कुकी बाजी, थैंक यू सो मच। लव यू बाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। लव यू बाजी, लव यू बाजी। भूले बिसरे गीत होते हैं ना, कपिल ने मुझे वो टाइम मेरा याद करवा दिया जब मैं भी स्टेज पे ये चीजें करता था। लेकिन सच्ची यार वो टाइम याद आ गया कपिल भाई का। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू कपिल, लव यू। क्या बात है, क्या हाल हो राज सर, हेलो जय मैम, सत श्री अकाल बाजी, हेलो याना मैम, नमस्ते। आप सबको आपकी फिल्म की बहुत बहुत मुबारकें। पूत अंकल तुसी ग्रेट हो, और मैं आपके लिए स्पेशल पिनिया लेकर आया हूँ जी बनाकर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाना सर, ये स्मेल आ रही होगी पक्का इससे। क्यों? मैं डियो मारा हुआ इस पे। पिन्नियों पे डियो कौन मारता है? तो पिन्नियों में ट्रक मार दूं मैं यार। कैसी बातें कर रहे हो? मैं खुशियां मनाने के लिए आया हूं, बीच में तुम टोका टोकी कर रहे हो। किस बात की खुशियां मनाने आए हो? हम पंजाबी लोग हैं, हम तो छोटी छोटी बात में खुशियां ढूंढ लेते हैं। हम तो उड़ता जहाज देख लें तब नाचना शुरू कर देते हैं, तुम बात करनी शुरू कर देते हो। खैर राज सर, जय मैम, आपकी अदाकारी तो मैं बचपन से बड़ा फैन हूँ जी। अच्छा, बचपन से? सच में, मतलब इतना फैन हूँ, मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्में देखी हुई है जी आपकी जी। ये वही है जो 10-10 रुपए डाल के वीसीआर नहीं लगवाते थे? तो ये वो वाला बच्चा है जो 10 रुपए तो होते नहीं, कहते थे मैं बरामदा धो देता हूँ सारा। उनको कह रहा है मैं आपकी अदाकारी से बड़ा प्रभावित हूँ। थोड़ी अदाकारी तूने भी सीखी होती ना तो आज ये बात तुम्हें बोल सकते थे वो। यार एक मिनट रुको, क्या हो गया? ये लो, ये क्या है? ये सोनी टीवी की तरफ से नोटिस है कि जब भी मेरी एंट्री हो ना तो 5 मिनट के लिए आपने अपने आप को मूर्छित करना है।
आधा मिनट नहीं हुआ मेरे को इधर आया टोका टोकी शुरू कर दी है। प्लीज आप थोड़ा कीप क्वाइट। आप सभी प्लीज, इधर मेरा ढाबा है छोटा सा पाजी, तो मैंने आप सबके लिए कद्दू का स्पेशल साग बनाया है। कद्दू का कौन सा साग होता है? तो यार सरसों का तो बनता रहता है, बाकी सब्जियों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना उनका साग बनने का। ये तो है, हम भी सोच रहे हैं किसी और आर्टिस्ट को भी मौका दे चंदू बनने का। चंदू बनना इतना आसान नहीं है कपूर शर्मा। अच्छा? जब ऊपर वाले ने अर्चना जी बनाया ना चंदू को, तो ऊपर वाला अपने ऊपर वाले को कह रहा था, वाह सुभान तेरी कुदरत क्या चीज बनाई है। और जया मैम, आपकी तो हमारी पूरी फैमिली फैन है जी। मेरे डैडी, आपका जो गाना आया था ना वो गोरी है कलाइयाँ तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, तो मेरे डैडी ने उस गाने के बाद चूड़ियाँ बेचनी शुरू कर दी थी। और जरा आपकी फिल्म आई ना शराबी, फिर इसके डैडी ने नमकीन बेचना शुरू कर दिया था। तो शराब के साथ नमकीन नहीं चलती, जलेबियाँ कौन खाता है? पाजी इसको कॉम्बिनेशन का पता ही कुछ नहीं है। इसको बड़ा पता है, लेकिन लोग पुराने कच्चे का पोचा बनाते ना, ये पुराने पोचे का कच्चा बना लेता है। और उसके बाद टब में बैठ के ना गीला होके फिर सारा ऐसे ही, मैं वीसीआर वाली बात बताई ना मैंने आपको, उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं कपूर शर्मा। नहीं यार पता है कुछ नहीं है। तुझे पता होगा, तू साइकिल चलाता है, मेरे को क्या पता। खैर पाजी थैंक यू सो मच, आप इधर आए, क्योंकि मैं काफी टाइम से पंजाब नहीं गया हुआ था जी। तो तू बोल तो सही, चैनल तो रेडी बैठा है। चैनल रेडी बैठा है और मेरे साथ जाने के लिए रेडी बैठा है। अच्छा? चैनल वाले मेरे को बोल रहे हैं कि चंदू तुमने इधर मुंबई में तो धाक जमा दी है, अभी पंजाब बाकी है। कपूर शर्मा अभी सीधी न्यूज आएगी कि कपूर शर्मा देखना, चंदू की सीधी न्यूज आएगी कि चंदू की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अरे यार तू ना सच्चा आदमी है, तेरे मुंह से झूठ निकल ही नहीं रहा। नहीं अरे मुंह सैनिटाइज कर ले फिर से। और सीधी न्यूज आनी है मेरी। कौन सी? बॉक्स ऑफिस पे मेरी फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप ठीक है? और अगली न्यूज आएगी लोगों ने बॉक्स ऑफिस तोड़ दिए कि ऐसी गंदी फिल्म लगाने की जगह थिएटर को क्वारंटीन सेंटर बना देते। कैसी बहकी बातें कर रहे हो? अच्छा तूने बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें की हैं। बाजी मेरी बात सुनो, आप गवाओ। हम दोनों ने एक शो किया था पंजाबी, जिसमें आप जज थे। बता दो आज दुनिया को मैं कितना टैलेंटेड हूँ। तब तो इतने लोगों ने देखा, आज तो सबको बता दो ना कितना टैलेंटेड हूँ आज, ताकि चैनल की आंखों से भी पर्दा हट यार जाए। हाथ कंगन को आरसी किया तो पुरानी बातें क्या करनी है? अभी बताओ ना आप टैलेंटेड हो कितने की, तो बाद में बात है, पहले ये साबित करो आप टैलेंटेड हो। अच्छा देख लो अर्चना जी, अच्छा सेम कलर जया जी ने पहना है, कितना अच्छा लग रहा है। ये यही सोच के ये कलर पहन के आया, ऐसा लग रहा है बेसन का लड्डू बनाया ना किसी ने ट्रक चढ़ा दिया। देखो मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, बड़े पर्दे पर छाऊंगा मैं। घर पे तेरे पर्दे लगे नहीं हुए? क्या बात सर जी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस आप ना मेरे को इंडस्ट्री में बता दीजिए कि लिंक कैसे बनाने हैं, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हूँ। स्पेलिंग हो जाए थोड़े थोड़े इंट्रोवर्ट के। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं इंट्रोवर्ट हूँ। नहीं तो पाजी मेरी बात सुनो, आज मैं भी कहीं पर ऑस्पिशियस के स्पेलिंग सुना रहा होता। बाकी ये मेरा बचपन का दोस्त है जया जी। बचपन में हमें पता नहीं होता ना कैसे दोस्ती करनी क्या है, मतलब क्या तुम्हारा? किससे करनी चाहिए जो भी, पर जब ये पैदा हुआ। ओ भाई मेरी बात सुनो, मेरे पैदा किए बिना इधर कोई एपिसोड हुआ है तुम्हारा? पैदा हुआ इतने में आपको पता 150-200 बंदा पैदा हो रहा है, जितनी बार तुमने मुझे पैदा कर दिया इधर। लेकिन इस बात की गारंटी तो मिल, जब ये पैदा हुआ ना पाजी, जब ये पैदा हुआ ना, इसके पैदा होते इसकी फैमिली नेक्स्ट डे इंग्लैंड मूव कर गई। अच्छा। तो हमने पूछा भाई ये क्यों? बोले इंडिया में तो रिवाज है ना, घोटाला करके सारे यूके तो जाते हैं। देखा कितना नेचुरल बोला है, हंसी भी आई है। सेको उनसे कुछ, तुम ना थोड़ा बनाकर बोलते हो, इसलिए मुझे ना पैदा होना अच्छा ही लगता तुमसे। भाई आपको पता है ये तो पैदा भी वहाँ हुआ। रहने दो यार। पर मैं जया जी पहली बार इनको बताता हूँ, मेरी बात ये तो पैदा भी उस अस्पताल में हुआ जिसकी दीवार पे लिखा हुआ था सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये हो गया। ये मेरी बात सुनो, मैं एक बार पैदा हो गया हूँ, अब बेबी शावर लेने के लिए जा रहा हूँ, नैनी वेट कर रही है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक आपकी फिल्म की। थैंक यू सो मच।
अच्छा जया मैम पाजी आज हमारे शो पे पहली बार आई हैं, लेकिन आपको पता है आपका जिक्र होता रहता है। अभी हाल ही में जीतू जी आए थे तो उन्होंने कुछ कहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्लीज हैव अ लुक। जीतू जी, हमने ना एक और किस्सा सुना है कि आपने और राजेश खन्ना साहब ने एक बार जयाप्रदा जी को और श्रीदेवी जी को एक रूम में बंद कर दिया था। क्या बात कर, मैं उनको क्यों बंद करूंगा? नहीं उन दोनों को एक रूम में बंद करता तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मैं तो हमेशा बोलता था कि श्रीदेवी एंड जयप्रदा वर माय ब्रेड एंड बटर। अभी ब्रेड कौन है, बटर कौन सा, वो सोच लो। वेरी नाइस। अच्छा ये किस्सा सही है? हमने कहीं से सुना था तो हमने जीतू जी से पूछा, पर ऐसा कोई किस्सा हुआ था क्या? एक ही समय शायद एंट्री हुई थी बॉलीवुड में आपकी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। जी, पहले श्रीदेवी जी की हुई थी जी। उसके बाद उनको भी गैप आया तो फिर मैं उस गैप को एडवांटेज लेके मैं आ गई। अच्छा। जी, तो सरगम से फर्स्ट फिल्म मेरी सरगम, ओके, उससे एंट्री हुई है। और साथ में कई फिल्मों में हम दोनों जुड़वा बहन जैसे हम लोगों ने काम किया। अच्छा जी। स्क्रीन में बहुत अच्छा लगता था, बहुत मिस कर रही हूँ इस वक्त मैं श्रीदेवी को। लेकिन ऑन स्क्रीन जब कैमरा ऑन होने के बाद हम दोनों ऐसा लगता था कि एकदम सगी बहनें हैं, ये सब कभी भी ज़िंदगी में नहीं अलग नहीं हो पाएंगे। जब कैमरा कट सुनने के बाद फिर हम, श्रीदेवी उस तो कोने पे बैठती थी, मैं इस तरफ बैठती थी, तो बिल्कुल मतलब डायरेक्टर को भी बहुत तकलीफ होती थी। और ये बात जो है जीतू जी को अच्छा नहीं लगा। जीतू जी ने क्या किया था कि लंच ब्रेक होने के बाद हम दोनों को लेकर आए थे, बातें कराने के लिए, दोनों को कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए बहुत कोशिश किए, और जीतू जी फेड अप हो गए। अच्छा, तो जीतू जी ने क्या किया था, अच्छा आप लोगों को पनिशमेंट है कि 1 घंटा आप लोगों को इसी कमरे में रहना है, एक दूसरे की शक्ल देखते हुए रहना है। तो बाहर से लॉक कर दिए। अच्छा, तो हम लोगों को मतलब लंच टाइम है, भूख लगी है, लेकिन श्रीदेवी जी उस तरफ देख रही थी, मैं उस तरफ को, मतलब दोनों के चेहरे अलग अलग। 1 घंटे के बाद जीतू जी आए, दरवाज़ा खोले, उसके बाद अच्छा क्या हुआ, आप लोग सेट हो गए? मैंने कहा कुछ नहीं सर, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो श्रीदेवी ने बोला प्लीज़ मुझे भूख लगी है, चले गए अलग अलग। जीतू जी तो परेशान हो गए, बट आई लव हर। पर एक टाइम के बाद ये बातों पे हंसी भी तो आती होगी सोच के कि यार अब ऐसा भी होता था। हम लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे लिए कोई अगर फाइटिंग नेचर हो तो वो श्रीदेवी है। उनको भी ऐसा लगता था कि अगर हम लोगों को ऑन सेट्स टैलेंट को प्रूव करना हो, एक डांस प्रूव करना हो, शॉट प्रूव करना हो, तो शी इज टू थिंक दैट ये ओके, शी इज ऑल्सो लाइक यू नो कंपटीशन में। अब मैं अकेली हो गई हूँ। तो स्वीट है। पर हमारा सौभाग्य कि आपके साथ यहाँ पे आज हम बैठे बातें कर रहे हैं और इतने मजेदार किस्से सुन रहे हैं। और ऑफ कोर्स श्रीदेवी जी, आपको हम हमेशा मिस करेंगे। अच्छा कुगी पाजी कुछ सवाल थे एक्चुअली, क्योंकि राज सर आप भी पॉलिटिशियन हैं, जया जी आप भी पॉलिटिशियन हैं, कुगी पाजी भी पॉलिटिक्स में काफी रुचि रखते हैं, आप एक्टर्स भी हैं तो पॉलिटिशियन में। तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मजेदार सवाल है वैसे, कि डायलॉग बाजी जो होती है ज्यादा कहाँ होती है, फिल्मों में या इलेक्शन में? सीनियर्स बताएंगे। सबकी उंगलियां मेरी तरफ क्यों उठ रही हैं? आप सीनियर हैं। दरअसल ये तो सच है कि अपनी बात को कन्वे करने के लिए कुछ तो हम इस तरह की बातों को तैयार करते हैं कि भाई जो अपनी बात कहनी है कैसे कम समय में कम लफ्ज़ों में हम अपनी बात कह सकें। तो फिर ज़बान जो है यहाँ से बोलनी पड़ती है, और समझ तभी सकता है जब आदमी यहाँ से बोलता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मेरा तो यही अनुभव है। ट्रू भाई, एग्री सर। जया जी कभी ऐसा हुआ आप कभी ऐसे किसी राजनीतिक मंच पे खड़ी हैं और बड़ा सीरियस किसी मुद्दे पे बात कर रही हैं और नीचे से कोई फैन आया, मैडम जी डफली वाले डफली बजाए पे डांस देखना, कोई ऐसे भी तो लोग आते होंगे? जी, ऐसे है कि वहाँ राजनीति के जो मंच पे हम खड़े होते हैं तो बीच में से एक ऐसे करते हैं, चश्मा निकालो। अच्छा। आपका शक्ल देखना है। इट्स सो इरिटेटिंग। तो ऐसे कहते हैं कि
दे दे प्यार दे गाओ, दे दे प्यार दे गाओ। फिर मंच पे जो अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं, बोले आपकी दे दे प्यार देने वाली अभिनेत्री राजनेता आई है, तालियां। अच्छा जया जी, अफवाहें बड़ी उड़ती हैं, फिल्म स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में उड़ती रहती है, तो हम लोग नहीं मानते। हम लोग जब सामने मुलाकात होती है तो हम पूछते हैं। जय मैम, आपके बारे में एक अफवाह है कि जब आपने डेब्यू फिल्म की, आप बहुत छोटी थी उम्र में, तब आपको पेमेंट सिर्फ 10 रुपए मिले थे। इज इट ट्रू? जी। कौन सी फिल्म थी ये? तेलुगु का एक फिल्म थी। मैं स्कूल में डांस करती थी। अच्छा। एनुअल फंक्शन था, तो उस वक्त मुझे एक डायरेक्टर तिलक करके उन्होंने मुझे मेरा डांस देखने के बाद फिर मेरे पापा से बात किए, मुझे ये कैरेक्टर के लिए आपके बेटी को हम साइन करना चाहते हैं। तो पापा ने कहा हॉलीडेज हैं, आप आ जाओ। तो बोले ठीक है, तो स्टडीज़ डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो आई वाज इन 9th। अच्छा। हाँ, तो शॉट रखा है और शॉट में फर्स्ट टेक ओके किया, तो डायरेक्टर ने कहा था कि मैं आपको एक शगुन देने वाला हूँ एंड 10 रुपीज़ लिख के गुड लक, वो मेरे को दिया है। सो दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग, 10 रुपीज़। राज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप किसी भी पॉलिटिकल रैली में जब भाषण देने जाते हैं तो पहले आप स्टेज चेक करते हो कि कहीं टूट तो नहीं जाएगा। जी, ऐसे इत्तेफाक हुए मेरे साथ। अच्छा। अक्सर मैं जब मंच पे जाता था तो थोड़ा लोगों का प्यार होता था, किसी को धक्का दे नहीं सकते थे। तो मुझे धक्का देते देते और कुछ लोग मुझे बचाते बचाते इतने हो जाते थे कि मंच अक्सर टूट जाता था। तो जी, मेरी तो अपनी शादी में हो गया था सर, पाजी गवाह है। मैं अपनी शादी से भाग गया था स्टेज से, 10 मिनट के बाद भाग के हम लोग अपने कमरे में बैठ गए। और पर हाँ, अक्सर ऐसा होता है। कुकी बाजी, आपके बारे में ये अफवाह है कि पिछले 2 सालों से आपने लोगों को साफ साफ कह दिया है कि मुझे तू तड़क से बात कर लोगे चलेगा, पर मुझे आप नहीं बोलना। बिल्कुल सही बात है जी। जब से आप सुनने की आदत डालनी शुरू कर दी हमने, उतनी जलालत वैसे कभी नहीं हुई है। तो तू तड़ा की ठीक है भाई, बंदा ना, क्योंकि आदमी को चाहिए उड़ान में रहे मगर वापसी भी ध्यान में रहे। वाह, क्या बात है। इहाना, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपको मीठा इतना पसंद है कि सुना है कि जब भी आप शादी करेंगी किसी गुजराती से करेंगी। मुझे लगा हलवाई से करेंगे। नहीं, आई थिंक मीठा तो ये पंजाबियों के खून में होता है। हम सबको ही मीठा बहुत पसंद है, पंजाबियों को। यस, मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। वो अलग बात है, इस प्रोफेशन में रह के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, हम ज़्यादा खा नहीं पाते। बट या जय मैम, एक अफवाह ये है कि शक्ति कपूर जी का एक फेमस डायलॉग है, आओ ललिता जी, तो वो आपको याद करके बनाया गया था क्योंकि आपका असली नाम जो है वो ललिता था। जी। इज इट ट्रू मैम? फिल्म में श्रीदेवी जी का नाम है ललिता, तो श्रीदेवी जी से शादी करना चाहते थे उस फिल्म में। तो जब भी श्रीदेवी को देखते थे तो शक्ति जी कहते थे कि आओ ललिता। वो फेमस है मुझे देख के नहीं। ओह वाओ। यहाँ ना एक अफवाह ये है कि कल से आप मेरा नंबर ट्राई कर रही हैं, लग नहीं रहा क्योंकि किसी ने आपको मेरा गलत नंबर दे दिया। ये बात सही, मुझे भी बोल रहे थे कपिल का सही नंबर लेके देना मुझे। अभी इन्होंने ग्रीन रूम में कहा मुझे। नहीं, वो गिन्नी का नंबर दे दिया होगा तुम्हें। ये नहीं शो चलने देंगे आपका, मुझे पता। अगली अफवाह सुनना फिर जरूर ध्यान से। पाजी, सुना है कि एक शो से आपको सिद्धू पाजी की जगह बैठने का ऑफर आया। ऐसा भाई भगवान करे ये अफवाह ना हो। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती। बहुत बहुत धन्यवाद। सो अब वक्त है फिल्म भूत अंकल तुसी ग्रेट हो से जुड़ी 2 और शख्सियतों को यहाँ पे इनवाइट करने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने 80 के दशक में प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियां, नसीब अपना अपना और फूल बने अंगारे जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। प्लीज वेलकम जाने माने प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मिस्टर केसी बोकाडिया और
फेमस कोरियोग्राफर मिस्टर पप्पू खन्ना जी। नमस्कार सर। स्वागत है आपको। लव यू सर। सर नमस्कार जी, वेलकम। आइए आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बैठी बैठी। बुकाड़िया साहब, खन्ना साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तालियां और जोर से होनी चाहिए जरा, क्योंकि बुकाड़िया साहब आज हमारे शो पे पहली बार आए हैं और आज ही के दिन बुकाड़िया साहब के हमारी इंडस्ट्री में 50 साल पूरे हो गए। बुकाड़िया साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात है। आज से 50 साल पहले आज बोकाड़िया साहब की पहली पिक्चर शुरू हुई थी, क्या नाम? रिवाज। संजीव कुमार, माला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा। एंड मैं हार्डली आई वाज जस्ट 20 इयर्स। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे। इतना छोटा पतला दुबला था। एक बार उदयपुर में शूटिंग थी, तो मेरी शूटिंग पे पुलिस वाले मुझे ही रोक रहे, तो मुझे स्पोर्ट बॉय को बोलना पड़ा कि इसको बोल यार मैं प्रोड्यूसर हूँ, जानता। और बुकाड़िया साहब के बारे में सब जानते हैं। इन्होंने इंडस्ट्री के तकरीबन सब बड़े स्टार्स के साथ काम किया, चाहे धर्मपाल जी हो गए, राजकुमार साहब, बच्चन साहब, शाहरुख भाई, सलमान भाई। और मतलब आज बुकाड़िया साहब मुझसे मिलने के बाद आपको लगता है आपकी लिस्ट पूरी हो गई? अधूरी है सर, मेरी एक लिस्ट में एक कमी है और वो पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। मैं आपको कई सालों से चेंज कर रहा हूँ, ट्रस्ट करें। अभी तो मैं आपको फेस टू फेस बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3-4 पिक्चरों के नेगेटिव बिकने वाले हैं। 5 करोड़ रुपया आएगा, मैं कसम से 5 करोड़ आप एक बार हाँ भरे तो दे दूंगा। सर प्लेजर। एंड ऑफ दी मैं आपको बोलूंगा कि आप करें एक फिल्म में। आई एम छोटा मोटा अच्छा डायरेक्टर। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। ये रिकमेंड करेंगे, ये बोलेंगे कि आई नो माय जॉब। सर हम देखते आ रहे हैं आपकी फिल्में। देखने में और करने में बड़ा फर्क है ना सर। आज से ये आप तो देख तो मैं भी रहा हूँ, मैं भी दूर से ही देख रहा हूँ। आज आप यकीन करें, आप सर सबको नचा रहे हो आप। ये मैं बोलता हूँ, इससे बड़ा एक्टर कोई नहीं हो सकता। तो आपके शो में अभी आना था तो ऐसा एक्साइटमेंट था घर में। अब एक बेटी बोले आप कपड़े सूट वो कोट खरीद के जाना। एक बेटी, मैं कह यार एक कोट का 10,000 लगेगा, 10,000 में एक मांगने वाले को निपटा दूंगा। 4 दिन के बाद फिर शूटिंग है। आपके शो का इतना एक्साइटमेंट है। मैं अंदर से बात बताऊं, हमारी फैमिली में हम टिपिकल मारवाड़ी फैमिली है, जैन फैमिली है। कभी परिवार वाले शूटिंग देखने नहीं आए, ना मेरी वाइफ को कभी शौक है। पहली बार पब्लिकली मेरी वाइफ इस शो में एक्साइटेड होके आई, कपिल शर्मा के शो तो मैं चलूंगा। अरे मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदुस्तान का नाम आपने, अगर हमारा छोटा सा गांव मेड़ता सिटी से लेके अमेरिका तक लोग आपको जानते हैं, कन्याकुमारी से लेके हिमाचल प्रदेश तक। तो आपकी मदर को, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को, डायरेक्टर को, टेक्निकली जो भी आपके साथ एक्टर है, बाकी लोग भी, सबका कंट्रीब्यूशन है। सबको मैं बीइंग एल्डरली दुआएं करता हूँ कि आप बस भगवान आपको इसी तरह रखे। थैंक यू सो मच बुकाड़िया साहब। तो सर आपने दिल जीत लिया था शो से बाहर। जब मैं पहले मिला तो हम पोस्टर में नाम पढ़ते थे ना, केसी बुकाड़िया द्वारा निर्मित। तो केसी बुकाड़िया, मुझे तो घोड़े पे आते होंगे, पीछे बंदे होते हैं, ऐसा नाम है मतलब केसी बुकाड़िया। जब मिला तो इतने स्वीट और इतने लव यू सर, बहुत बड़ा मजा आया आपसे मिलके। और आपको पता है इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बुकाड़िया साहब ही हैं। सर आप टैलेंटेड ज्यादा हैं या कंजूस ज्यादा हैं? नहीं, मैं कंजूस तो नहीं। वो तो सर क्या, मैंने तो अगर कंजूस की बात होती तो मैं इतनी हिट फिल्में देने के बाद मेरे पास 1 फुट भी जगह नहीं है, अपनी एक गाड़ी की साइकिल भी नहीं है। फकीर आदमी हूँ सर, सिवाय फिल्म के अलावा कोई नहीं है मेरे पास। लव यू सर, क्या बात है। दिल से बहुत रिच है सर, ऐसा मत बोलो। मैंने बहुत अच्छा पीरियड गुजारा फिल्म लाइन में। एक फिल्म बनाई हम तुम्हारे सनम, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, कपिल साहब। मुझे सिर्फ आपने लिफ्ट नहीं दी, बाकी सब मेरा दुर्भाग्य है। टाइम लग गया, नहीं तो मैं तो 24 घंटे में हम तुम्हारे सनम का सेटअप बनाया। मैंने कहा जी आप क्या लेते हो मुझे नहीं मालूम, मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, 20 दिन का काम है। उस वक्त वो 1-1.5 करोड़ की रेट थी उनकी। जैसे आपको मैं बोला कि आपकी रेट 50 करोड़ होगी, मुझे नहीं मालूम, मैं ईमानदारी से 5 करोड़ रुपया आपको देने को तैयार हूँ। शाहरुख खान साहब को हमने बोला जी आप फिल्म देख लो तमिल की। आप यकीन करें बब्बर साहब वो नेक्स्ट डे आ गया, बोले बुकाड़िया साहब मैं तो इस तरह की फिल्में मुझे समझ नहीं आती, मैं करूंगा तो आपके लिए करूंगा। मैं क्या करिए सर, बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद में सर 2 करोड़ में से 94 लाख रुपीस देना। एक दिन मेरे बेटे प्रमोद बुकाड़िया को खान साहब बोलते हैं, बुकाड़िया जी इज टू गुड मैन यार,
यू आस्क हिम, आई विल नॉट चार्ज सिंगल पैसा फ्रॉम हिम। 94 लाख रुपये 2005 का मायना रखता है सर। तो मैं गया खान साहब को बोला, खान साहब हम तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, हाथी बैठ जावे तो बकरी से बड़ा हो गया, ऐसा तो कोई। बोले नहीं यार बुकाड़िया साहब, आप तो कुछ लाओगे तो कुछ बेच बाच के लाओगे, मैं तो 94 लाख रुपये 5 मिनट शादी अटेंड करके ले आऊंगा। ऐसे भी लोग हैं सर हमारे फिल्म लाइन में, बताते हैं। ऐसा नहीं मैं फकीर हूँ, मैं लेता जा रहा हूँ, ये बात नहीं है। मैं देने पे भी मास्टर हूँ, आपको बताऊँ। मैं बच्चन साहब के पास गया सर, वहाँ हबीब नडियाड वाला जी थे, मैं गया, बच्चन साहब मिले, नमस्ते जी नमस्ते, बैठिए। तो हमने वो बच्चन साहब को बोला आप पिक्चर करिए, बोले करेंगे। तो बोले मैं क्या सर पैसे प्राइस बोलिए। 1 मिनट में अमिताभ बच्चन जी पीक पीरियड, मैं भी अपने आप में कैसी बोगड़िया समझता हूँ, कभी नीचे समझा ही नहीं साला क्या आपने जो ऐसा है। तो बच्चन साहब जया जी उन्होंने हबीब ने उस वक्त 70 लाख प्राइस थी उनकी, तो उन्होंने बोला कि आप बच्चन साहब सुन रहे, माफ कर देना, कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो वहाँ से उन्होंने बोला सर मेरे को हबीब जी ने बोला 80 लाख रुपया। तो मेरे को पता नहीं क्या मैं बोला आपका हीरो लाख भी घूमता है क्या? अमिताभ बच्चन प्राइज 1 करोड़ रुपया। क्या उन्होंने 80 मांगा, 1 करोड़। पहले वो न्यूज छपी थी सर के पहला अमिताभ बच्चन को 1 करोड़ केसी बोकड़िया ने दिया, वो अलग बात है। अगेन उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे से 70 ही लिया। क्या बात, ये उनका बड़प्पन है 70। और उसके बाद जब मैं साइनिंग अमाउंट देने गया ना मैडम, तो उन्होंने बोला कि बुकाड़िया साहब मैं पहली फिल्म साइन कर रहा हूँ जहाँ कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। हमने कहा बच्चन साहब देखो आप भी बिजी, मैं भी बिजी, मेरे पास भी 4-4 पिक्चर एट ए टाइम चल रही है। जब आप जो रोल करते हो कोई और कर नहीं सकता, जब आप हो ही नहीं तो मैं वो स्टोरी देख के सुन के क्या करूँगा। अब आप आए हो तो स्टोरी लाना मेरा काम है। तो ये बिल्कुल सर, ये बोलने में भी अगर गलत होता तो मुझे पता है कि बच्चन साहब भी कोई और शो देखे नहीं देखे, कपिल शर्मा का शो जरूर देखे। मतलब नरेंद्र मोदी जी भी देखते होंगे, आपको बताओ। मैं सर ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ आपको 5 करोड़ फेंक रहा हूँ, मैं पैसा है नहीं है। अब जो कहना सुनना कह दिया, इसके आगे नहीं तो आपके पास पूछने की जगह ने मेरे बोलने की। बहुत लाजवाब कर दिया सर हमें बुकाड़िया साहब। अब हम समझ सकते हैं कि आपकी फिल्में जो हैं इतनी बड़ी बड़ी हिट कैसे हुई। आप ना आपकी इंटेंशन, जैसे आपने कहा कि आप कैसे बच्चन साहब से मिले, जो दिल खोल लेता है आदमी ना किसी के साथ, वो फिर उसको जीत ही लेता है। आपने हमें अपना बना ही चुके हैं आप। लव यू बुकाड़िया साहब। थैंक यू सर। पप्पू सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। नहीं आप बड़े दुखी बैठे थे, मैं पर्स वर्स तो नहीं गिर गया आपका? नहीं दुखी नहीं, आपके सामने एकदम नर्वस हो गया। नहीं पप्पू जी आपका नाम बड़ा क्यूट है सर। ये आपका मेन नाम है कि आप क्यूट दिखने के चक्कर में आपने जानबूझ के बदला नहीं? मेरे बचपन से ही पप्पू खन्ना ही रख दिया। राजन खन्ना मेरा नाम है एक्चुअली। अच्छा जी। मगर पप्पू खन्ना से पहचाने स्टार्ट किया। हमने राज जी के साथ इतनी पिक्चरें की है, हर एक पिक्चर इनकी, शहीद उधम सिंह, निकाह, मजदूर, आज की आवाज़, कल की आवाज़, सारी पिक्चर। BR फिल्म्स मेरे गॉडफादर, उन्होंने काफ़ी मेरे को ब्रेक दिया। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फैमिली डांस डायरेक्टर था। सब उनकी BR फिल्म्स की सारी पिक्चर मैं करता था। राज जी के साथ करते करते बुकाड़िया जी के साथ 50 गाने कर चुका हूँ, हिंदी से लेके सारी। इनकी एक भोजपुरी पिक्चर डायरेक्शन भी किया हूँ। तो बुकाड़िया साहब आपको पसंद ज्यादा करते हैं? आपने लोन लिया था इनसे? प्यार है इनका। किस्त भी नहीं लेते मेरे से, तो लोन क्या लेंगे। अच्छा राज सर, मैं अपने दोस्त से मिलवाना, आप पहले मिल चुके हैं, भी आया था, उसको बड़ा शौक है आपकी आवाज निकालने का। चंदू, तो ये आपका जेन्युइनली फैन है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा था अपनी एंट्री में, और ये आपकी चंदू 97-98 में मैंने आपको मिमिक किया था। क्या बात कर रहे हो, वाह। और जो भी आप बोलते सर, उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है कि डायलॉग मैंने कभी आपके बहुत कम सुने हैं, लेकिन आपको मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है कि आप कैसे करते हैं, किस तरह से उस सीन में जान भर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा करके बताऊंगा, प्लीज सर। एक मैंने सीन देखा था कि लड़की अंदर है, तो आपका नेगेटिव रोल था, तो आप चटकनी लगाते हैं रूम की, तो फिर कैसे उसको कहते हैं ललिता हमारे पास
एक आदमी 2 बूंद पानी के लिए तड़प रहा है और तुम उसे पानी नहीं दे रही। सर आंखों में आंसू आ गए सर। मैं आपका बहुत थैंक यू ब्रो। Chandan, God bless you. Thank you so much. क्या बात। राज जी, मेरी मिमिक्री पे मत जाइएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं जीतू बनाऊं। ये क्लियर करना जरूरी होता है। बाद में ये बोलेगा ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। और क्या माशाअल्लाह डांसर दिए मुझे। 6 घंटे की रिहर्सल के बाद ये आउटपुट है इनका। वाह, मुझे तो लगता है मैं तोहफा नहीं तोता लेकर आया। क्या डांस करते हो, इतने रोनाउंड कोरियोग्राफर बैठे हैं। अगर डांस सीखना है तो तुम्हें इनसे 6 साल का क्रैश कोर्स लेना होगा, तब जाके तुम लोग कहीं नाच पाओगे कपिल की तरह। तुम्हें देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, भाग यहाँ से, भाग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तथैया तथैया। आप सभी को देखकर खुश हो गई दिल की झांकी। अरे ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे ताकी। वाह। अच्छा नकली जीतू जी, आप यहाँ कैसे आ गए आज? देख क्या है ना कपिल जी, जहाँ पर चीनी होती है, हाँ, चींटी खुद ब खुद पहुंच जाती है। हाँ। ऐसी जहाँ पर जया जी हो, जीतू जी का आना तो बनता ही है। जीतू जी से मुझे याद आया, हाँ। पप्पू जी मेरा आशीर्वाद है आपको। जीतू रहो बेटा। गुगी पाजी आप भी जीतू रहो। अर्चना जी आप भी जीतू रहो। मैं एक्चुअली यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कपिल जी। जी। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है। जी। बहुत जोर लगता है। मैं बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन जया जी की बात ही अलग है। मतलब उस वक्त कुछ हीरोइनें छोटे पर्दे पे काम करती थी, कुछ हीरोइनें बड़े पर्दे पे काम करती थी। हाँ। ये पहली हीरोइन है जो खुद का पर्दा साथ में लेकर आई। जया पर्दा जी के लिए जोरदार ताली। जया जी, मैं तो कहता हूँ पर्दा हटा दीजिए, नजरों से नजरें मिला लीजिए। पर आप तो नकली जीतू जी हैं। लेकिन प्यार तो असली है। तेरे को पता है कपिल जी? जी। हम दोनों ने 20 से भी ज्यादा फिल्मों में साथ में काम किया है। उसके बाद मैं जैकी श्रॉफ के साथ भी काम करता था, तो मुझे उसमें जया पर्दा ही नजर आती थी। खैर जी, राज जी आप भी नेता हैं, जया जी आप भी नेता हैं, गुगी जी आप भी नेता थे। तो मैं नेता पे कविता लिखी है। अच्छा। अगर इजाजत हो तो मैं सुना सकता हूँ। इरशाद। आप इजाजत नहीं भी देते तो सुनाता लिखी है इन्होंने। यहाँ पर भी एक नेता रहते थे। छा गए। नहीं बोलो बोलो, ऐसे कुछ नहीं। आपकी मूंछ निकल रही है। मैं तो नकली हूँ, उसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। यहाँ पर भी एक नेता रहते थे, छा गए गुरु कहते रहते थे। शेर उनकी जबान पे चढ़ रहते थे। फिर एक दिन आई एक मड की रानी, बंद कर दिया उसने उसका दाना पानी। वाह,
कैसी लगी सर मेरी कविता? बहुत अच्छी। खैर तेरे को मैं एक बात बता दूं कपिल जी। हाँ। मैं कौन सी बात? आप सभी लोग यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो मैं आप सभी को राज की बात बताना चाहता हूँ। बताइए प्लीज। राज जी का जन्म आगरा में हुआ था। 1975 में राज जी NSD से पास आउट हुए। अच्छा। 1977 में इनकी पहली फिल्म आई किस्सा कुर्सी का। तो ये क्या बात है? ये राज की बात है। मेरे पास आज की भी बात है। कौन सी? जय जी, मैं आपको आज की बात बताता हूँ। वो बात ये है कि राज जी आज भी नहीं भूले कि 1975 में वो NSD पास आउट हुए। अच्छा। राज जी आज भी नहीं भूले कि 1977 में इनकी पहली फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। कैसी बात है? मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा था कि एक छोटी बात को भी मैं स्टेज के ऊपर कैसे 5 मिनट तक कर सकता हूँ। रोइए मत सर, हमारा कॉमेडी शो है, मत रोइए, रोइए मत। राज जी रो रहे हैं, क्या हो रहा है? राज जी, मुझे एक सवाल था। आप आगरा में पैदा हुए थे जी। मेरा एक दोस्त घाघरा में पैदा हुआ। अरे यार संभलने दो थोड़ा। तू मेरी बात सुन कपिल जी। हाँ। वो लड़का इतना तेज था। हाँ। लेकिन उससे भी तेज राज जी थे। मतलब? मुझे बताया किसी ने, जब राज जी अपने टाइम पे फिल्में साइन करते थे, हाँ। जब इनको पता चलता था कि हीरोइन का ज्यादा रोल हीरो के साथ है और ज्यादा वक्त वो हीरो के साथ बिताएगी, तो ये हीरो का रोल चुन लेते थे। जब इनको पता चलता था कि हीरोइन ज्यादा वक्त विलन के साथ बिता रही है, हाँ। तो ये विलन का रोल कर लेते थे। काफी आशिक मिजाज थे। मुझे बड़ी खुशी हुई जय जी आप ढिल्लन जी को भी लाई हैं। इनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। अरे पूनम ढिल्लन थोड़ी है। तो मैं भी कौन सा जीतू हूँ। मैं इनका इहाना एडजस्ट कर रहा हूँ ना, ये मैं भी मेरा जीतू एडजस्ट कर ले। प्रॉब्लम क्या है उसमें? बुरा मत मानिएगा, हमें यहाँ पर ऐसे मजाक करना पड़ता है। अगर हम लोग मजाक न करें तो चैनल वाले हमारे साथ सीरियस हो जाते हैं। नहीं, हमें मजाक बहुत पसंद है। आपकी हेट स्टोरी मैंने 50 बार देखी। मैं अंदर की बात, कृष्णा की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे। आप अभी नहीं है फिल्म लाइन में जी। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत के बारे में बताना चाहता हूँ। हकीकत क्या है फिल्म लाइन? बताइए जी, बताइए बेटा। बेटा 1985 में मैंने, राज जी ने और जिया जी ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था हकीकत। He's right. क्या बात है? Yes. क्या बात है? बस यही थी हकीकत की बात। थैंक यू आपकी इतनी अच्छी एडवाइस के लिए। ये बड़ों की एडवाइस ऐसी होती है। थैंक यू। केसी बोकाडिया जी, वाह वाह। केसी जी, जी सर। कैसी लगी आपको मेरी कॉमेडी? केसी जी सोच रहे होंगे मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। मुझे तो डर है कि केसी जी मुझ पे कैसी ना कर दे। अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही हो तो मैं केसी बंद, एसी बंद करवाता हूँ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ। हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कल्ट डायरेक्टर केसी बुकाडिया जी के लिए जोरदार तालियां। मैं सर, क्या बेहतरीन फिल्में बनाई है आपने। थैंक यू सर। मेरे को तेरी मेहरबानियां बड़ी अच्छी लगी। मैं चाहता हूं तेरी मेहरबानियां 2
आप मेरे साथ बनाइए। सर मैं बना दिया, रेडी फॉर रिलीज है, पर आपके साथ मैं फिल्म करता हूँ क्यों, आपका सेट तो हाथ में आ नहीं रहा है। अगर आपके साथ करूँगा तो फिल्म अच्छी बनाऊंगा। आप समझे सर? मैं ये हमारे भाई की बच्चे की तरह यार, हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं, बड़ा भारी एक्टर है। ऐसा मत बोलिए, गोविंदा आपका भाई जैसा है। नहीं सुना, अगर हम आपको प्रूव करके हिट मार देंगे तो शायद इनका दिल ढलक जाएगा। तो मैं ज्यादा तो मैं लकीली आज पैसा मैं 1000 रुपया तक दे सकता हूँ, ये साइनिंग है। और मेरा सर जबान ही 1 रुपया ना, वो 100 करोड़ के सौदे को ऑनर करता है। आप फिल्म करिए, ये लीजिए, राइट हैंड में लीजिए। और आज मेरा क्या 50वीं साल का, 50 साल हो गए मेरे को फिल्म लाइन में, ये 51वें साल की शुरुआत आपसे। ये मेरे को साइनिंग है दिया मैं, लेकिन खुशी की बात है, रियल है पैसा ये। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। अभी हम अपनी स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, बैठिए सर। लेकिन चलिए, मुझे साइनिंग तो मिल गया। वाह क्या बात है पप्पू जी, आपकी बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर, इन्होंने बड़े बड़े लेजेंड, कृष्णा अभिषेक जैसे लेजेंड को भी कोरियोग्राफ किया है इन्होंने। बहुत बढ़िया सर। मुझे पता है आप कई सारी भोजपुरी फिल्में भी की आप। हाँ जी। मैं 2 फिल्में बना रहा हूँ। हाँ जी। मैं चाहता हूँ उसकी कोरियोग्राफी आप करें। जरूर करूँगा। एक मैं भी शुरू कर रहा हूँ, उसका टाइटल है यूपी बिहार में मचा गर्दा, हमारी भौजी जया पर्दा। फिर एक और हमारी फिल्म है खा के पेड़ा भौजी को छेड़ा। मैं चाहता हूं इसके लिए मैं आपको जरूर साइन करूंगा। प्लीज बैठिए सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मुझे पप्पू जी डांस कराएं या ना कराएं, लेकिन आज मैं जिसके लिए यहाँ आया हूँ उनके साथ तो मेरा डांस बनता ही है। ये जीतू जी की नहीं, बल्कि अंदर से एक फैन कृष्णा की भी रिक्वेस्ट है। मैं आज जया जी के साथ नाचना चाहता हूँ। क्या बात है। जया जी जय। एक स्टेप तो बनता है जया जी। अरे जी भर के नाचेंगी आप। सुपर। हमारे थैंक यू जया जी। क्या बात है। थैंक यू सो मच। क्या बात। मैं चलता हूँ, मैं थक गया हूँ। सुपर भाई, क्या बात है। एक बार हमारे सभी मेहमानों के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। इहाना, राज जी, बुकाड़िया साहब, जया जी, कुकीपा जी, पप्पू जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कपिल, थैंक यू सो मच। एक फोटोग्राफ हो जाए मैडम। हाँ जी, फोटो होएगी। कपिल जी, थैंक्स टू सोनी एंड थैंक्स टू आपको भी इतना थैंक यू मैम। अच्छा समय दिया। थैंक्स अर्चना, थैंक यू सो मच। ब्रिलियंट कृष्णा। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। बहुत मजा आया और ढेर सारी मुबारकबाद और बेस्ट विशेस आपको भूत अंकलो तुसी ग्रेटो के लिए। और थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने, हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। गुड नाइट, शब खैर। थैंक यू।